बच्चों केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बाद में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब हम मैग्नेट की बात कर रहे हैं तो हम मैग्नेटिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम मैग्नेट की बात करेंगे, हम नॉर्थ साउथ पोल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से हम क्या समझते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहे हैं किसी सब्सटेंस से और अगर उसमें कुछ केमिकल चेंजेस आ रहे हैं तो वो क्या हुआ बच्चों, वो हमारा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हुआ। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा रहे हैं किसी सब्सटेंस से और क्या हो रहा है कि मैग्नेट या फिर कंपास में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, पोल चेंजेस हो रहे हैं, साउथ नॉर्थ पोल चेंज हो रहे हैं कंपास नीडल को जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट के पास में रख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम इसे बोल सकते हैं। द मैग्नेटिक निडल विल शो डिफ्लेक्शन, ठीक है, जैसे कि हमने अब बात करी थी कि जो मैग्नेटिक निडल होगी वो क्या करेगी बच्चों, डिफ्लेक्शन शो करेगी। द डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड इवन इफ करंट इज वीक, मतलब कि अगर बहुत कम करंट भी फ्लो होगा सर्किट के थ्रू तब भी क्या होगा, मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन होंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ बच्चों, ये हुआ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फॉर एग्जांपल हमने एक सर्किट कंप्लीट किया, सेल से हमने वायर्स को कनेक्ट किया और फिर हमने देखा कि सर्किट कंप्लीट है, बल्ब ग्लो हो रहा है क्योंकि सर्किट कंप्लीट है और हमने सही तरीके से उसे कनेक्ट करा, ठीक है, कंडक्टर्स का यूज करके हमने कनेक्ट किया। तो क्या हुआ बच्चों, बल्ब ग्लो हो रहा है और जैसे ही बल्ब ग्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे जो कंपास नीडल है वो क्या कर रही है, डिफ्लेक्शन शो कर रही है, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, दूर या फिर पास ले जाने पे वो क्या हो रही है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं कंपास नीडल में और क्या हो रही है, डिफ्लेक्शन शो कर रही है। तो ये क्या हुआ बच्चों, ये एक एग्जांपल है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा रहे हैं हमारे सर्किट से और हमने कंपास नीडल को कुछ इस तरीके से वहां पे रखा, तो क्या हुआ, नीडल में क्या होंगे, डिफ्लेक्शंस होंगे, वो डिफ्लेक्शन शो करेगी, ठीक है। कब तक भी करेगी, जब अगर हमारा इलेक्ट्रिक करंट वीक भी हुआ तब भी वो क्या करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी, क्योंकि करंट तो फ्लो हो रहा है, भले ही वो वीक फ्लो हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, जब कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन शो करेंगे, जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो क्या होगा बच्चों, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम उसे बोलेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्चुअल में होती क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से हम क्या समझ पाते हैं। तो बच्चों जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात करते हैं तो हम क्या बात करेंगे, हम ऑर्नामेंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, हमने कुछ कॉपर के कुछ ज्वेलरी वगैरह पे क्या कर दिया, हमने गोल्ड की पॉलिशिंग करवा ली, ठीक है, गोल्ड की पॉलिशिंग करवा ली, तो अब वो कैसे दिखेंगे, वो गोल्ड के हमें दिखेंगे। तो बच्चों ये एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, या फिर हम बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल की हम बात कर रहे हैं ऑन अनदर मैटर बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की जब हम परत चढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, तो वो क्या हुई बच्चों, वो हुई हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये किसकी एप्लीकेशन है बच्चों, वो ये केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एप्लीकेशन है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था अभी आगे पहले, ठीक है। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज नथिंग बट इट इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। किसी मटेरियल के ऊपर जब हम मेटल की कोई लेयर चढ़ाएंगे, डिपॉजिट करवाएंगे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने दो क्या ली, हमने कुछ इस तरीके से दो स्ट्रिप ली, उन्हें सबसे पहले हमने क्या करा, वाटर में डिप करके उन्हें क्लीन किया, फिर उसके बाद में हमने उसमें कुछ इस तरीके से हमने कॉपर सल्फेट मिक्स करा वाटर के अंदर, देन उसको हमने स्टिर करा ताकि जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने सल्फ्यूरिक एसिड भी सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया, ठीक है, डिपर की हेल्प से।
उसके बाद में हमने क्या करा, जो 2 कॉपर प्लेट थी हमने कुछ इस तरीके से उन दोनों को कनेक्ट करके हमने हमारे सर्किट को कंप्लीट कर लिया। हमने सेल से क्या करा, उन्हें कनेक्ट कर दिया। फिर हमने क्या करा, जब हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ और फिर 20 से 30 मिनट के बाद में हमने क्या देखा कि हमारी जो प्लेट्स हैं उनमें कुछ इस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। या तो जो कॉपर रहेगा वो क्या होगा, वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट के ऊपर क्या हो रहा है बच्चों, वो डिपॉजिट हो रहा है। या फिर कुछ जो कॉपर रहेगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो डिपोजिशन की जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, सो when electric current is passed through copper sulfate solution, copper sulfate dissociates into copper and sulfate, मतलब जो copper sulfate का जो solution था वो अलग अलग हो जाएगा कॉपर में और सल्फेट में। द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन to the electrodes connected to the negative terminal of the body and deposited on it। जो फ्री कॉपर रहेगा वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा कॉपर रॉड, कॉपर स्ट्रिप के ऊपर। फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड्स अ कॉपर प्लेट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। और दूसरी कॉपर स्ट्रिप जो रहेगी या फिर दूसरी जो इलेक्ट्रोड रहेगी उसमें से क्या होगा बच्चों, इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर क्या आएगा, डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। तो ये जो डिसॉल्यूशन की प्रोसेस है, ये जो डिपोजिशन की प्रोसेस है, इसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। ठीक है, हमने सिंपल सा एक्सपेरिमेंट देखा इसको डिस्कस करने के लिए। तो बच्चों इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है, सो द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन इज रिस्टोर्ड एंड द प्रोसेस कंटिन्यूस। मतलब कि जो कॉपर का जो लॉस हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर से वो क्या हो रहा है, रिस्टोर्ड हो रहा है। और ये प्रोसेस क्या हो रही है, बार बार कंटिन्यू लगातार चली जा रही है। ठीक है, और दिस मीन्स दैट कॉपर गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अदर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो कॉपर है वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ क्या हो रहा है बच्चों, ट्रांसफर हो रहा है। ये हम बोल सकते हैं कि ये एक तरह का हमारा ऑब्जर्वेशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो एक्सपेरिमेंट है उसका। अब जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात कर रहे हैं, हमने इसका बहुत कॉमन से एग्जाम्पल से हमने इसकी स्टार्टिंग करी थी, हमने ज्वेलरी से स्टार्टिंग करी थी। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो कॉपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में तो यही होता है कि किसी एक मटेरियल के ऊपर किसी मेटल की जब हम लेयर चढ़ाते हैं, जब लेयर डिपॉजिट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से, तो वो हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाती है। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जिनमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग का बहुत ही ज़्यादा यूज़ हुआ है। सो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट विद अ थीन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल। मेटल ऑब्जेक्ट को क्या करता है बच्चों, मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम दूसरे मेटल की जब लेयर डिपॉजिट करते हैं, लेयर चढ़ाते हैं, तो इसका यूज़ हम इंडस्ट्रीज में भी करते हैं। जो मशीन्स के जो पार्ट्स रहते हैं उनके ऊपर हम किसी मेटल की लेयर चढ़ाते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यूज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग का हम इंडस्ट्रीज में देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिट हैज सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी विच द मेटल ऑफ ऑब्जेक्ट लैक्स। फॉर एग्जांपल, अगर जो हमारी ऑब्जेक्ट है या फिर जिस मटेरियल की हम बात कर रहे हैं या फिर जिस पार्ट ऑफ मशीन की जब हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जो मेटल यूज हुआ है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो कुछ प्रॉपर्टीज उसमें क्या है, नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम उस जिस मटेरियल की लेयर चढ़ा रहे हैं, जिस मेटल की हम लेयर चढ़ा रहे हैं उस पार्ट के ऊपर, तो क्या हो रहा है बच्चों, उसमें वो प्रॉपर्टीज और भी ज़्यादा हैं। तो क्या हो रहा है कि वो प्रॉपर्टीज की कमी को पूरा कर रहा है। जो हम लेयर चढ़ा रहे हैं, जिस मेटल की लेयर चढ़ा रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, जो कमी थी उसके अंदर वो क्या कर रहा है, उसको पूरा कर रहा है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि जिस मेटल की हम लेयर चढ़ाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज भी कुछ उसी तरीके से हम यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट सच एज कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, किचन गैस बर्नर्स, बाइसिकल हैंड बार्स, व्हील रिम्स एंड अदर्स। मतलब क्रोमियम की प्लेटिंग भी हम करते हैं, मोस्टली करते हैं कार के पार्ट्स के लिए, बाइसिकल के हैंडल बार्स के लिए, व्हील्स के लिए, रिम्स के लिए, गैस बर्नर्स के लिए, किचन में, इन सब में क्या करता है, हम क्रोमियम का यूज़ करते हैं, क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं।
Tin cans used for storing foods are made by electroplating tin into iron. जब हम जिन टिफिन्स में हम लंच करते हैं, जिन टिफिन्स में हम खाना पैक करते हैं, स्टोरिंग फूड को स्टोर करने के लिए हम जिन टिफिन्स का यूज़ करते हैं, उनमें क्या होता है बच्चों, उनमें आयरन के ऊपर टीन की प्लेटिंग की जाती है। ठीक है, हम टीन का यूज़ करते हैं वहाँ पर। सो टीन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। क्यों बच्चों? क्योंकि टीन जो है वो आयरन से कम रिएक्टिव है, वो कम रिएक्टिव है, इसलिए हम उसका यूज करते हैं। दस फूड डज नॉट कम इनटू कांटेक्ट विथ आयरन एंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। क्यों? ताकि जो फूड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए आयरन के और वो बर्बाद ना हो। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, आयरन के ऊपर हम क्या करते हैं, टीन की परत चढ़ाते हैं, जिसकी वजह से, जिसका यूज़ हम फूड को स्टोर करने के लिए करते हैं, या फिर टिफिन्स जो बोलते हैं उनमें क्या करते हैं, आयरन के ऊपर टीन की प्लेटिंग की जाती है। ठीक है, क्यों बच्चों? क्योंकि टीन जो रहता है वो कम रिएक्टिव होता है आयरन से, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर आयरन फूड के साथ रिएक्ट करता है तो मे कॉज हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है कि ऐसा हो, इसलिए क्या करते हैं बच्चों, टिन जो कि कम रिएक्टिव होता है उसकी प्लेटिंग हम करते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आयरन इज यूज्ड इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। आयरन का हम यूज करते हैं क्योंकि बोला जाता है कि वो स्ट्रेंथ के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए, ब्रिजेस के लिए, क्योंकि हार्ड मेटल होता है। ठीक है, तो उसका हम यूज करते हैं ब्रिजेस बनाने में या फिर ऑटोमोबाइल्स में। हाउएवर आयरन टेंड टू कोरोड एंड रस्ट, पर इसका एक वो भी है क्या, कि जब ये पानी के कांटेक्ट में आता है तो क्या रस्टिंग या फिर कोरोड होने के चांसेस रहते हैं, जंग चढ़ जाती है आयरन के ऊपर, है ना। सो अ कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपोजिटेड ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। इसीलिए बच्चों जिंक की उसके ऊपर कोटिंग की जाती है, पार्ट्स के ऊपर, जो भी आयरन के जब पार्ट्स हम बनाते हैं ब्रिजेस या फिर ऑटोमोबाइल्स की जब हम बात करें तो क्या होता है बच्चों, उसके ऊपर जिंक की प्लेटिंग की जाती है, जिससे क्या होता है, कोरोजन के चांसेस या फिर रस्ट फॉर्मेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, या फिर हम आम भाषा में बात करें तो उसे जंग लगने से बचाता है। जब हम उसके ऊपर क्या कर देते हैं बच्चों, जिंक की कोटिंग कर देते हैं तब। ये भी एक एग्जाम्पल हुआ इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। कुछ इस तरीके से जब हम उसे नहीं कोटिंग कर रहे तब क्या इस तरीके से आयरन के जो पार्ट्स रहेंगे उन पे जंग लग जाएगी, या फिर कोरोजन होगा, या फिर रस्ट फॉर्मेशन के चांसेस रहेंगे। लेकिन क्या करते हैं, हम उससे बचने के लिए हम उस पे के ऊपर जिंक की कोटिंग चढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों ऐसा क्यों, हम क्रोमियम का ही सबसे ज़्यादा उपयोग क्यों करते हैं? सो chromium has shiny appearance and it does not corrode। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्रोमियम की कि वो क्या करता है, शाइन करता है। ठीक है, और दूसरी बात, कोरोड नहीं होते हैं, या फिर कोरोजन के चांसेस बहुत कम होते हैं, जंग लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इट रेजिस्ट स्क्रैचेस भी नहीं हो पाते, या फिर कम बोल सकते हैं हम। However, chromium is expensive and it may not be economical to make the whole object out of chromium। क्योंकि क्रोमियम बहुत ज़्यादा महंगा होता है तो सभी के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिकल यूज़ के लिए हम हमेशा क्रोमियम के मटेरियल्स या फिर क्रोमियम का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है, एक्सपेंसिव होता है। सो the object is made from cheaper metal and only coating of chromium over it is deposited। इसलिए बच्चों हम पूरी ऑब्जेक्ट को क्रोमियम से ना बनाते हुए हम क्या करते हैं, सिर्फ हम उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं क्रोमियम की, ताकि इतने ज़्यादा चार्जेस ना लगे, क्योंकि क्रोमियम एक्सपेंसिव होता है बहुत ज़्यादा। इसीलिए पूरी ऑब्जेक्ट को क्रोमियम से ना बनाते हुए हम उसके ऊपर सिर्फ एक कोटिंग कर देते हैं क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से। ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स। दिस ऑर्नामेंट्स हैव द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर और गोल्ड बट आर मच लेस एक्सपेंसिव। अगर हम गोल्ड या सिल्वर की बात करें तो जनरली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। लेकिन क्या होता है बच्चों, हम अगर किसी ऐसे मेटल से बनी हुई ऑब्जेक्ट अगर हम लें, ऑर्नामेंट्स अगर हम लें और उसके ऊपर हम क्या करते हैं,
कई बार गोल्ड की या फिर सिल्वर की क्या कर देते हैं, उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है कि एक्चुअल गोल्ड और जो सिल्वर का जो रेट है उससे बहुत ही ज़्यादा कम रेट में हमें मिल सकता है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा लेस एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग का हम वो एप्लीकेशन हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जो ज्वेलरी मेकर्स या फिर जो रहते हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं एक्चुअल गोल्ड एक्चुअल सिल्वर, तो वो ऑर्नामेंट्स को चूज करते हैं जिनके ऊपर सिल्वर या गोल्ड की प्लेटिंग होती है। ठीक है, या फिर कोटिंग होती है। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से।